Namaskar, very good evening students. This is your English mentor Saurabh Sharma and I warmly welcome to everyone in my channel English Mentor. Guys, आज आपके सामने मैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 लेके आया हूँ, जहाँ पे हम बात करेंगे सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू गेट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। एनीवन कैन टेल मी सुरक्षा का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी मीन्स टू अवे ऑल द फोबिया दैट वी हैव। ठीक है, उस हर डर, उस हर भय को परे करना, चाहे वो सरकार के द्वारा हो या खुद हमारे द्वारा, उसे हम बोलते हैं सुरक्षा। अब ये भी दो टाइप के होते हैं आपके, एक्सटर्नल एंड आपका इंटरनल। ओके, एक्सटर्नल डर कैसा होता है? वार हो गया, बायोलॉजिकल वॉर हो गया, ऐसे कोरोना वायरस बायोलॉजिकल वॉर होता है आपका। ठीक है, एक्सप्लोटेशंस हो गया, आप बाहर जा रहे हो और वहाँ पे आपको उतना पैसा नहीं दिया रहा जिस डिमांड पे आपको मंगाया गया, उसको दूर करना। हम बात करें इंटरनली की, तो इंटरनली में क्या होता है आपका? कोल्ड वॉर हो गया, गृह युद्ध हो गया, आपका देश में युद्ध चल रहा है, रॉयट्स हो गए, दंगे हो गए, ये सब आपके इंटरनल फोबिया होते हैं। और जब इन जैसे फ्लड हो गया, बाढ़ तो एक देश के अंदर ही आती है, तो वो आपका इंटरनल फोबिया होता है। और जब इंसान इन दोनों चीज़ों से बच जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी। आई होप सो गाइस यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मीनिंग टू अवे द फोबिया दैट बिलोंग टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। Now what is security? It implies to threat either external or internal। मैंने आपको सिखा दिया, जो आपके एक्सटर्नल और इंटरनल से रिलेट करता होगा उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी। ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड लाइफ ऑफ कंट्री आर फुल ऑफ थ्रेट्स। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज का जो ह्यूमन है उसका लाइफ फुल ऑफ थ्रेट्स है, धमकी से भरा हुआ है। चाहे सिविल वॉर हो, फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, या आपके कोरोना वायरस हो, कोई और बायोलॉजिकल वेपन्स आ जाए, कोई और नया बीमारी आ जाए, एंड सो ऑन। हर जगह में इंसान एक थ्रेट पे फंसा पड़ा है। ऐसे में ये सरकार की ड्यूटी पड़ती है दैट दे हैव टू बी ट्राई सिक्योर देयर पीपल्स फ्रॉम एंड प्रोवाइड देम ए सिक्योरिटी। लोगों को सुरक्षा करके उन्हें सुरक्षा प्रदान करा सके। सम अदर लाइक पॉवर्टी, एक्सप्लोटेशन, फ्लड, ये आप लोग मुझे बताना ही किस में आएगा। गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, आपका बाढ़ हो गया। और सिक्योरिटी एक्सटर्नल कंट्री वॉर, टेररिस्ट अटैक, आतंकवादियों का हमला होना, ये आपका क्या रहता है? एक्सटर्नल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत बेसिक से मैंने आपको समझाया, यू हैव अंडरस्टूड। अब यहाँ पे कंटेंट एक इमेजिन दिया जाता है आपको, जो हमें समझना है। ये अपने आप में थॉटफुल है, विचार से भरा पड़ा है। इज़ इट पॉसिबल? जो पिजन है वो रिप्रेजेंट किसे करता है? नॉन वायलेंस को। और सोल्जर्स का काम ही वायलेंस होता है, वायलेंस करना नहीं, वायलेंस से अपने देश को, अपने लोगों को और अपने आप को बचाना। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि कभी भी सोल्जर, पिजन तो समझ आता है, लेकिन कभी सोल्जर किसी कंट्री में शांतिपूर्वक सिक्योरिटी नहीं दिला सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल 370 और जम्मू एंड कश्मीर। आज जम्मू कश्मीर में सोल्जर हैं, वो स्टार्टिंग में वहाँ पे किस पर्पज़ से थे कि बिल्कुल कामली लोगों को सिक्योरिटी दिलाई जा सके, बट ये पॉसिबल नहीं हुआ। फाइनली क्या उन लोगों को हथियार उठाने पड़े, एंड फाइनली देयर हैव बीन अ वेरी कामली एंड अलॉन्ग विद सिक्योरिटी ऑल्सो। लोगों में शांति आई है, लोगों में दंगे वगैरह ख़त्म हो गए, पथराव कम हो गए। पथराव जब आपको कोई मारेगा जब पुलिस वाला है, तो आप भी अपने आप के बचाव के लिए कुछ कोशिश करोगे, वही सिपाही करता है। तो सिपाही कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता पिजन को। आई होप सो आप समझ चुके होंगे। अब सिक्योरिटी दो टाइप की होती है, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। व्हाट इज़ ट्रेडिशनल? जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल आते हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ। रॉइट्स हो गए, सिविल वार, सेपरेशन मूवमेंट, आंदोलन जो होते हैं देश के अंदर, वो वाले हो गए, मिलिट्री थ्रेट, बैलेंस ऑफ पावर, अलाइंस बिल्डिंग एंड सो ऑन। नॉन ट्रेडिशनल क्या होते हैं?
गैर परंपरागत, ये तो परंपरागत, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसमें कुछ आपको मैं नया नहीं सिखा रहा, ये आप बचपन से सुनते आ रहे हो। बट नॉन ट्रेडिशनल में क्या होता है आपका? लेट्स टॉक अबाउट नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ऐसी सिक्योरिटी दैट इज़ आउट ऑफ नॉन मिलिट्री, जिसका मिलिट्री से कोई संबंध नहीं होता। ऑब्वियसली क्लाइमेट हो गया चेंज, रिसोर्स स्केर्सिटी, इन्फेक्शंस एंड डिजीज़। कोरोना वायरस क्या है? नॉन ट्रेडिशनल में आता है, जहाँ पे लोग मरते हैं बट ये नहीं पता हाउ दे आर गेटिंग डेथ। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज होना, ठीक है, अगर फ्लड आ गया, लोग मर रहे हैं, देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबल एनी कंट्री अलॉन्ग विद एनी सोल्जर्स कंट्री, बट फिर भी लोग मर रहे हैं फ्लड में। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि वो आपका नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होता है। आई होप सो गाइस, ये आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है, एंड आई विलिंग फ्रॉम योर साइड कि आपको ये ऑलमोस्ट समझ आ चुका होगा। मेन तो यही होता है आपका ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है। I just be hope from your side. If you like my video, just please subscribe to my channel and like my video. या प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए अगर चैनल में पहली बार आए हैं, ऐसे आपको कई वीडियोस मिलेंगे। ओके गाइज, गुड बाय एंड टेक केयर।